गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे +1 की फिजिक्स यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सिस्टम्स ऑफ यूनिट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट की तरफ जाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जिनके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात आती है कि नीड ऑफ मेजरमेंट, नीड फॉर मेजरमेंट यानी मापना, मेजर करने की आवश्यकता हमें क्यों है, क्या आवश्यकता है कि हम मापें, मेजर करें। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि हमें मेजरमेंट, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी मेजरमेंट बहुत जरूरी है। सिंपल एग्जाम्पल आपके पास देता हूं। सपोज कीजिए आप गेहूं लेने के लिए गए हैं, क्लियर। तो वहां पर आपको गेहूं चाहिए, तो आपको भी नहीं पता कि मुझे कितने गेहूं चाहिए, कितने अमाउंट में मुझे गेहूं चाहिए, और जिससे ले रहे हो उसको भी नहीं पता कि कितने गेहूं मैं इसको दूं और उसका क्या प्राइस आपसे लूं। तो इसमें क्या है, कंफ्यूजन है, आपको भी यानी लेने वाले को भी और देने वाले को भी, क्लियर। तो वहां पर अगर आपको मेजरमेंट का पता है कि मुझे कितने अमाउंट में गेहूं चाहिए, तो देने वाले के पास उसका क्या होना चाहिए, मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा 1 क्विंटल गेहूं चाहिए मुझे, तो 1 क्विंटल एक मेजरमेंट हुई या नहीं हुई। तो जिससे क्या हो गया, इजी हो गया परचेज करना गेहूं को, और परचेज करना भी इजी हो गया और सेल करना भी इजी हो गया। अब जो बेच रहा है आपसे उसको भी पता है कि मुझे 1 क्विंटल गेहूं देने हैं, तो उसका प्राइस भी फिक्स होता है कि भैया हमें उससे 4000 रुपीज लेने हैं 1 क्विंटल के लिए। तो वो क्या है, मेजरमेंट। और आप ऐसे ही चले गए जी गेहूं दे दो, तो आप क्या, वो क्या करेगा, यूं ही डाल के आपको गेहूं दे दिया, तो उसी हिसाब से आपसे क्या ले लेगा, पैसे ले लेगा। तो उसमें ना ही आप सेटिस्फाई होंगे और ना ही देने वाला भी सेटिस्फाई होगा। मन में यही रहेगा, पता नहीं कम था या ज्यादा था, कम पैसे ले लिए या ज्यादा ले लिए। लेने वाला हमेशा यही सोचता है कि भैया गेहूं मैंने लिए हैं, पता नहीं कम तो नहीं है, पैसे तो ज्यादा नहीं ले लिए। तो ये सब किसके कारण है कि मेजरमेंट नहीं। और अगर मेजरमेंट है तो हम इजीली वहां से सेटिस्फाई हो जाएंगे, उसके बारे में इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे उस क्वांटिटी के बारे में। अब समय है, टाइम। अगर टाइम का मेजरमेंट नहीं है तो आप क्या है, कोई भी आप काम कर रहे हो, आपको पता नहीं चलेगा कितना टाइम लगा दिया मैंने इस काम को, कितने टाइम में करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, तो कितना समय लगा। तो अगर मेजरमेंट है तो वहां पर आप उसके बारे में इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भैया मैंने एक काम किया है और उस काम को करने में 5 मिनट लगे, 5 मिनट, तो 5 मिनट एक क्या हुआ, मेजरमेंट हुआ, क्लियर। तो वहां से आपको क्या हो गया, इजी हो गया, और आप उस चीज के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैंने इतना काम किया, तो इसका मतलब, और उसमें इतना समय लगा, तो एक्सप्लेनेशन हो गई या नहीं हो गई। तो प्यारे बच्चों, अगर मेजरमेंट है तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अगर हमारे पास मेजरमेंट नहीं है, हम उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। और मेजरमेंट है तो जितनी मेजरमेंट एक्यूरेट होती चली जाएगी उतनी ही सेटिस्फैक्ट्री होती चली जाएगी। पहले के समय में टाइम को मेजर करते थे, है ना, मेजरमेंट आएगा आगे चैप्टर, टाइम को मेजर करते थे, तो जस्ट क्या था, वहां पर एक्यूरेसी नहीं थी। क्या करते थे, कोई भी पेड़ है या कोई भी मकान की शैडो है या फिर आपके पास पोजीशन ऑफ द स्टार हैं, उनसे आइडिया लगाते थे कि भैया इतना समय हो गया। तो वो क्या था,
एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं था और वहां पर सेटिस्फैक्टरी भी नहीं थी और हर एक काम में डिले होता था। मतलब पता नहीं कि कितना उसमें समय लगा या नहीं लगा, कम लगा या ज़्यादा लगा। लेकिन अब हमारे पास वॉच आ गई है जिससे हम इजीली मेजरमेंट कर सकते हैं समय को, कितना समय लगा। क्लियर। स्टडी का भी पीरियड है, 1 ईयर का समय है आपका सेशन कंप्लीट होने में। पढ़ते हो पीरियड का भी समय है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर वीडियो के थ्रू पढ़ा रहा हूँ तो अगर टाइम मेजरमेंट है, मुझे दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर वहाँ पर हम जाकर रुक जाएंगे कि भैया ज़्यादा टाइम हो गया पढ़ाते हुए, अब इसको रोक देना चाहिए। तो ये सब किसकी वजह से है? मेजरमेंट की वजह से। तो बच्चों क्या निष्कर्ष निकला कि मेजरमेंट हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। मेजरमेंट नहीं है तो हम किसी भी फिजिक क्वांटिटी के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते और सेटिस्फाई नहीं हो सकते। और अगर मेजरमेंट है तो हम इजीली उस क्वांटिटी के बारे में एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं और वहां से सेटिस्फैक्टरी भी मिल सकती है। तो उसी मेजरमेंट के लिए अब मैं बोल रहा हूं क्वांटिटी को मेजर करना। तो वो क्वांटिटी कौन सी है? उसका नाम आता है फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आता है? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल। यानी फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो कि मेजरेबल है, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, यानी वो क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। एंड इन टर्म ऑफ विच द लॉ ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड, यानी जो किसकी टर्म में उसको मेजर करें? फिजिक्स के लॉ ऑफ फिजिक्स में हम उसको क्या करें? डिस्क्राइब करें। तो वो क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो प्यारे बच्चों दिमाग में यही रखना है कि क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, यानी वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं अंडर द रूल ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स, तो वो सभी क्वांटिटीज हैं फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब आप अपने दिमाग को दौड़ाइए, कहां? किस तरफ? कि सोचिए किन किन क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं और किन किन क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर सकते। तो जिन जिन क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, ऑल दीज आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज। वो सभी क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं बच्चों। जैसे मैंने तो एग्जाम्पल में 1 2 3 लिखे हैं, आप सभी और एग्जाम्पल, जैसे मास है, मास को हम माप सकते हैं, लेंथ को हम माप सकते हैं, टाइम को हम माप सकते हैं, एरिया माप सकते हैं, वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, करंट है, क्लियर, पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सभी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं प्यारे बच्चों, जो कि मेजरेबल है लॉ ऑफ फिजिक्स के अंदर। तो सभी क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमारे इस यूनिवर्स में जितनी भी क्वांटिटीज मेजरेबल हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। और प्यारे बच्चों इस बात का जरूर ध्यान रखें, यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे सिस्टम ऑफ यूनिट हम पढ़ेंगे यहां पर इस वीडियो में भी, वो केवल इंडिया के लिए नहीं है, पूरे वर्ल्ड में वही चीजें हैं, फिक्स हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर? तो यहां पर फिजिकल क्वांटिटी की मैंने डेफिनेशन बताई, मतलब विच आर मेजरेबल, क्योंकि ये वर्ड जो है ना फिजिकल क्वांटिटी, ये वर्ड बार बार आएगा फिजिक्स के अंदर। तो विच इज मेजरेबल आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि हमें मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों है, उसके अंदर एक वर्ड आया फिजिकल क्वांटिटी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब फिर आता है कि भैया मेजर करेंगे, आवश्यकता तो है, लेकिन उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे हम उसको मेजर करें। तो बच्चों जो भी क्वांटिटी हम मेजर करते हैं उसका एक प्रोसेस होता है, जो कि हमारे पास जो मेथड है उसमें, और जो सामने निकलकर फॉर्मूला आता है वो आता है Q दैट इज इक्वल टू NU। Q दैट इज इक्वल टू NU। व्हाट इज Q? Q इज द फिजिकल क्वांटिटी, नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, यानी कोई भी क्वांटिटी है वो है जिसको आप मेजर कर रहे हैं। व्हाट इज N? N क्या है यहां पर? न्यूमेरिकल वैल्यू।
क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जो कि n दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। व्हाट इज u? u इज द यूनिट। अब इसके ऊपर हम बात करेंगे आगे के टॉपिक में, इस वीडियो में। अब नया वर्ड सामने आ गया, व्हाट, यूनिट। इसके बारे में डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। तो u क्या है, यूनिट को रिप्रेजेंट करती है। तो अब मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूं, बिल्कुल इजी, जिसके बारे में सभी को पता है। जैसे हमने मेजर किया लेंथ, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। लेंथ क्या है, लेंथ मेजर की, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। तो वहां पर क्या है, ये लेंथ क्या है, क्वांटिटी प्यारे बच्चों। 5 क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है। मीटर क्या है, यूनिट है। तो मेजर करने का प्रोसेस यही है कि सबसे पहले ये सोचना है हमें किसको मेजर करना है। लेंथ को मेजर करना है, मास को मेजर करना है, या टाइम को मेजर करना है। फिर उसके बाद हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, मेजरिंग। जैसे लेंथ मेजर कर रहे हो तो मेजरिंग टेप की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब फीता जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में, स्केल। यहां पर आपके पास टाइम है, घड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। तो मतलब उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, वो होगा। फिर उससे हम मेजर करेंगे तो हमारे सामने एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। जैसे मैंने यहां पर लिखा 5, तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। टाइम में भी आएगी, मास में भी आएगी, लेंथ में भी आएगी, प्रेशर में भी आएगी, टेम्परेचर में भी आएगी, सभी में आएगी ये क्वांटिटी। उसके बाद उसके आगे जो मेजर किया है उसके आगे उसकी क्या लिखेंगे, यूनिट। क्योंकि बच्चों यूनिट से ही पता चलता है कि ये क्वांटिटी कितनी है, जो कि हम सिस्टम ऑफ यूनिट में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। तो यहां पर एक वर्ड निकल के आया यूनिट। तो अब यूनिट को हम डिवाइड करेंगे अलग अलग पार्ट्स में। क्या यूनिट होती हैं, कितने टाइप्स की यूनिट होती हैं, उनके बारे में डिस्कस। क्योंकि यहां पर यूनिट लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि भैया ये क्वांटिटी कैसे है। जैसे यहां पर मैं इसको 5 है ना, मीटर में आया, मैं इसको यहां पर क्या लिख सकता हूं, 100 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर। क्लियर। तो यहां पर आपके पास क्या हुआ, ये तो न्यूमेरिक वैल्यू हो गई 500, सेंटीमीटर क्या है, यूनिट। तो अब यहां पर देखिए अंतर आ गया या नहीं आ गया, लेकिन वैल्यू दोनों क्या है, बराबर। आप यहां से आइडेंटिफाई करेंगे यूनिट से कि ये क्वांटिटी किसमें है, छोटी है या बड़ी है। जैसे मैंने यहां पर 5 मीटर लिखा और एक मैं लिखूं 5 सेंटीमीटर, बराबर नहीं है ये। अब अब देखिए सेंटीमीटर लिखा तो हमें पता चलेगा इसी से। अब आपको तो नॉलेज है, तो सेंटीमीटर है क्या है, छोटा है, मीटर है वो क्या है, बड़ा है। तो यूनिट लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप खाली 5 लिख देंगे, लेंथ जैसे मैंने लिखी लेंथ दैट इज इक्वल टू 5, तो यहां पर आप कंफ्यूज रहेंगे, यूनिट नहीं लगाएंगे। तो किस चीज के लिए कंफ्यूज, कि भैया ये 5 जो है तो लेंथ, लेकिन भैया मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है ना। तो इसलिए यहां पर यूनिट लगाना भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और प्यारे बच्चों एक बात बता देता हूं, आप +1 में फिजिक्स पढ़ रहे हैं, +2 में पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे और आप सक्सेस भी होंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप बहुत अच्छे पोस्ट पर जाएं, अच्छे सक्सेस हों। तो बेटा यहां पर ध्यान रखना है कि यूनिट जो है वो लगाना कंपलसरी है। यूनिट नहीं लगाएंगे फिजिक्स के अंदर, या जैसे कोई भी मेजरमेंट है उसमें आप यूनिट नहीं लगाएंगे तो आप मतलब गलत है। क्लियर। यूनिट लिखना हर एक फिजिकल क्वांटिटी के पीछे बहुत जरूरी है। क्लियर। तो यहां पर प्रोसेस जो है और जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है वो बनता है Q दैट इज इक्वल टू NU। और यहां पर मैंने सेपरेट, आप नोट्स बना लें, सेपरेट आप लिख सकते हैं। एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया कि किस प्रकार प्रोसीजर होता है और उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो क्वांटिटी का नाम, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट। तो बच्चों अब हमारे पास आगे जो टॉपिक निकल के आया है वो निकल के आ गया यूनिट। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं यूनिट के बारे में।
तो बच्चों यूनिट्स जो वर्ड हमारे सामने आया था, जो कि मेजरमेंट में बहुत ज़रूरी होता है। और बच्चों जो ये यूनिट्स है ये इंटरनेशनल लेवल पर होती हैं, इंटरनेशनल लेवल पर ही डिसाइड होती हैं। तो जो यूनिट्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया मेनली। एक फंडामेंटल यूनिट्स जिसको हम बेसिक यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, या जिसको हम बेसिक यूनिट बोलते हैं। दूसरी जो टाइप डिवाइड हुई वो हुई ड्राइव्ड यूनिट्स। मैंने यहां पर आपको चार्ट बनाया है एक प्रकार से, तो यहां पर आप इजीली समझ सकते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स जिसको हम बेसिक यूनिट्स भी बोल सकते हैं, और ड्राइव्ड यूनिट्स। 2 पार्ट्स में हमने इसको यूनिट्स को क्या किया? डिवाइड किया। अब हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स या बेसिक यूनिट्स क्या होती हैं। तो बच्चों इसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या है। तो फंडामेंटल यूनिट्स है, इसकी जो आपके पास डेफिनेशन है वो आपने लिखनी है। तो फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच कैन नॉट बी ड्राइव्ड बाय द अदर यूनिट्स, यानी वो यूनिट्स जो कि दूसरी यूनिट्स की हेल्प से ड्राइव्ड नहीं की जा सकती। एक प्रकार से वो क्या होती है? खुद में ही बेस होती हैं, उनको हम दूसरी यूनिट्स में नहीं डिवाइड कर सकते, नहीं बांट सकते, ना ही ड्राइव कर सकते। इसलिए इसको बेसिक यूनिट भी कहा जाता है। क्लियर? तो यहां पर आपके पास क्या होता है कि यहां पर ये बेसिक यूनिट्स होती हैं। देयर इज, आप नोट्स में लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूं, देयर इज नो अदर क्वांटिटीज विच इज सिंपलर टू देम। क्या बोला मैंने? देयर इज नो अदर क्वांटिटी विच इज सिंपलर टू देम, यानी यहां पर कोई दूसरी क्वांटिटी नहीं है जो इन यूनिट्स को क्या कर सके? फंडामेंटल यूनिट्स को क्या कर सके? सिंपलर कर सके, मतलब सिंपल कर सके। क्लियर? लेंथ, मास एंड टाइम कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर, मतलब किसी दूसरे से ये क्या है? वो ऑब्टेंड नहीं किया जा सकते। मास, लेंथ, टाइम है, ये नहीं ऑब्टेंड कर सकते हम दूसरे किसी भी क्वांटिटीज। क्लियर? ऑल फिजिकल क्वांटिटीज इन मैकेनिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देन, यानी यहां पर फिर से बोल रहा हूं मैं, ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज इन मैकेनिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम, मतलब इनसे जो अदर दूसरी क्वांटिटीज हैं उनको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये नोट्स के फॉर्म में आपने फंडामेंटल यूनिट्स के लिए लिखना है। क्लियर? डेफिनेशन आपने इसके बारे में लिखनी है। अब फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं या बेसिक यूनिट जिन्हें हम कहें, वो 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। और बच्चों 2 जो है वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। 2 क्या होती हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो 7 होती हैं। इस फंडामेंटल यूनिट के अंडर जैसे मास आता है, सबसे पहले मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, ये क्या कहलाएंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जो क्वांटिटी है ये क्या कहलाएंगी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और इनकी जो यूनिट है वो क्या कहलाएंगी? फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगी? फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर? तो यहां पर जैसे 7 क्वांटिटीज हैं। जैसे पहली है मास, जिसका की यूनिट जो है, एसआई यूनिट यहां पर लिखी गई है, वो है किलोग्राम, जिसको केजी से डिनोट करते हैं। बच्चों ये बेस है आपके एक प्रकार से फिजिक्स का। क्लियर? तो जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं यूनिट्स के टाइप्स, फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्लियर? तो यहां पर आप लोगों ने ध्यान देना है कि फंडामेंटल यूनिट में जैसे मास है, मास की यूनिट किलोग्राम, जिसको केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ की यूनिट मीटर होती है, एम से डिनोट करते हैं। टाइम की यूनिट सेकंड, जिसको एस से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है, जिसको के से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एस क्या होती है? एम्पियर, जिसको ए से डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, जिसको सीडी से डिनोट करते हैं। क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिसको मोल से डिनोट करते हैं, MOL। मोल एसआई यूनिट है और डिनोशन जो है वो MOL है। क्लियर? ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जिनको हम इनकी हेल्प से जितनी भी दूसरी क्वांटिटीज बच गई उनको हम क्या कर सकते हैं? ड्राइव कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर आपके पास 7 क्वांटिटीज के बाद आती है 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जो कि प्लेन एंगल, जिसकी एसआई यूनिट रेडियन होती है, RAD से डिनोट करते हैं। सॉलिड एंगल,
जिसकी यूनिट है वो स्टेयर रेडियन होती है, जिसको SR से डिनोट करते हैं। तो ये बेसिक है, और ये सभी जो यूनिट्स लिखी हैं वो SI यूनिट लिखी हैं, क्योंकि आगे पढ़ेंगे हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की यूनिट का सिस्टम है वो क्या क्या होता है। क्लियर? तो फंडामेंटल यूनिट्स की इनकी मदद से हम दूसरी क्वांटिटीज हैं वो ड्राइव कर सकते हैं, एक प्रकार से बेस है। क्लियर? और मास, लेंथ, टाइम जो अभी मैंने बताया, इनको हम किसी दूसरी क्वांटिटी से जो है वो नहीं ले सकते, नहीं मिलेगी आपको, यही है बेसिक। क्लियर? तो यहां पर फिर उसके बाद दूसरी जो यूनिट के टाइप आती है वो आती है ड्राइव्ड यूनिट। कैसी यूनिट आती है? ड्राइव्ड यूनिट क्या होती है? तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज which can be obtained by suitable multiplication or division of powers of fundamental units are called derived unit। वीडियो है, आराम से आप दोबारा से भी रिपीट करके सुन सकते हैं। तो ड्राइव्ड यूनिट कौन सी यूनिट्स होती हैं? वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम सुटेबल मल्टीप्लीकेशन करके या डिवाइड करके या पावर में लेकर हम इनको क्या कर सकते हैं? ड्राइव्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। यानी फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से हम इन जो अदर क्वांटिटीज बन के इनको क्या कर सकते हैं? ड्राइव्ड। इसलिए इसका नाम क्या है? ड्राइव्ड यूनिट्स है। क्लियर? जैसे अब मैं इसका एग्जाम्पल दे देता हूं बेटा, इनके अलावा इन फंडामेंटल यूनिट्स को याद कर लीजिए, केवल जो बच गई वो सारी क्या बनेंगी? ड्राइव्ड बनेंगी। कभी आप सोच रहे हो सर जी पता नहीं बहुत सारी हैं, हम किन किन को याद करें? नहीं बच्चों, आप इनको याद कर लीजिए, इनके अलावा जो बच गई वो ड्राइव्ड यूनिट है। अब ड्राइव्ड कैसे हैं मैं एग्जाम्पल के साथ इसके बारे में एक्सप्लेनेशन कर देता हूं। जैसे बच्चों फोर्स है, यहां पर नाम नहीं है ना फोर्स का, फोर्स है। फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखिए फोर्स जो है वो एक ड्राइव्ड यूनिट, ड्राइव्ड क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट है वो क्या कहलाएगी? ड्राइव्ड यूनिट कहलाएगी। और जो फोर्स की यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चों? न्यूटन, SI यूनिट। जैसे मैंने यहां पर लिखा वो यूनिट होती है इसकी न्यूटन, जिसको N से डिनोट करते हैं। तो यहां पर देखिए फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। न्यूटन क्या है? एक ड्राइव्ड यूनिट है। और फोर्स क्या है? ड्राइव्ड क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां पर देखिए मास आ गया ना इसके मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि डेफिनेशन में क्या? सुटेबल मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो यहां पर मास क्या आ गया? ये रहा मास। फंडामेंटल से मिला या नहीं मिला? अब आप कहोगे सर एक्सेलरेशन नहीं है इसमें, तो ये कहां से आ गया? तो एक्सेलरेशन भी क्या है? एक ड्राइव्ड यूनिट क्वांटिटी है बच्चों। अब जैसे फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब देखिए आ गया ना फंडामेंटल में, मास भी आ गया, टाइम भी आ गया, और यहां पर ये डिवाइड हो गया। आगे और करते हैं पूरा, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अपॉन टाइम, और पहले से टाइम है ये। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक प्रकार से क्या है बच्चों? लेंथ ही है। क्या है? लेंथ। तो ये फोर्स जो है वो सिंप्लीफाई हो गया किसके अंदर? फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर। मास भी यहां पर है, टाइम भी यहां पर है, डिस्प्लेसमेंट भी किसके अंदर आता है बेटा? डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट किसके अंदर आता है? लेंथ के अंदर। क्लियर? तो ये किस में आ गया? फंडामेंटल्स में आ गए सारे। तो ड्राइव कर दिया या नहीं कर दिया हमने? किसको? फोर्स के फार्मूले। ये शॉर्ट फॉर्म में ये सिंप्लीफिकेशन कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये क्या हो गया? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे यहां पर वर्ड आया था एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का सिंप्लीफिकेशन क्या हो गया? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी भी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। क्या है? वेलोसिटी भी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी ड्राइव्ड क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये बना है फंडामेंटल फॉर्म में। तो ड्राइव्ड यूनिट्स जो हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी जो हैं, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेस पर सिंप्लीफाई की जाती है। क्लियर? तो इसका एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपके पास, इनके अलावा जो बच गए सारे हैं ड्राइव्ड में। फोर्स है आपके पास है। क्लियर? वेलोसिटी का एग्जांपल, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया। क्लियर? तो ये सारे क्या हैं? वर्क है, एनर्जी है, पावर है।
ये सारे क्या हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, और उनकी यूनिट्स है वो क्या कहलाएंगी, ड्राइव्ड यूनिट्स कहलाएंगी। यहां पर मैं आपको बता चुका हूं, क्वांटिटी है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गई, इनकी यूनिट्स हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएंगी। क्लियर। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया यूनिट के टाइप्स के बारे में। आगे हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो यूनिट है उसके ही बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।